Welcome back dear students. Today we will start with introduction to statistics. So first of all introduction is our chapter number 14. इसमें हम बात करेंगे कि stats basically किस चीज़ पे फोकस करता है. stats में हमारे पास क्या होता है, तो वी आर लाइक हमें कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है जिसके बारे में हमने फर्दर स्टडी करनी हो. सो बेसिकली इसमें हम कलेक्शन करते हैं डाटा की एंड देन वी रिप्रेजेंट द डाटा इन वेरियस फॉर्म्स, ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली, पिक्टोरियल फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म. हम इस तरह से अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे हमें उसको रीड करना, उसमें से कुछ भी ढूंढना वो हमारे लिए ईजी हो जाए. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, if suppose I conducted a test in a class which was total of 10 marks, then मुझे उसका रिकॉर्ड बनाना है. तो what I will do, मैं देखूँगी कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 1 मार्क आए हैं, कितने बच्चों के 2 मार्क्स आए हैं, कितने बच्चों के 3 मार्क्स आए हैं, देन 4, 5, ऐसे करके मैं ये रिकॉर्ड लिख लूँगी कि कितने बच्चों के ऐसे करके नंबर आए हैं. से मेरे पास कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके 1 मार्क आए हैं. 2 वाला एक बच्चा है, 3 वाला कोई नहीं है, 4 मार्क्स वाले 2 बच्चे हैं, 5 मार्क्स वाले 4 बच्चे हैं, 6 मार्क्स वाले 2 बच्चे हैं, 7 मार्क्स वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, 8 मार्क्स वाले 8 स्टूडेंट्स हैं, 9 मार्क्स वाले 15 स्टूडेंट्स हैं एंड 10 मार्क्स वाले 7 स्टूडेंट्स हैं. तो ये मेरा रिकॉर्ड हो गया. तो मैंने क्या करा, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया. पहले मैंने डाटा कलेक्ट करा, सभी बच्चों के मार्क्स नोट करे, उसके बाद मैंने उसको रिप्रेजेंट करा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. तो टेबुलर फॉर्म में मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया. तो दिस इज़ बेसिकली द कलेक्शन ऑफ डाटा. बट अगर मैंने वही टेस्ट लिया होता 100 मार्क्स का, तो अगर वो मेरा 100 मार्क्स का टेस्ट है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि 1 मार्क कितने बच्चों के 2, 3, 4, बिकॉज वहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, बिकॉज 100 में से अगर किसी बच्चे के 0 आए हैं एंड मैक्सिमम जो है वो 100 हो जाएंगे. तो 0 से लेके 100 तक मैं काउंटिंग लिखूँगी, फिर उसका टेबल बनाऊँगी. दैट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वो इतना अप्रोप्रिएट भी नहीं होगा, उसको रीड करना भी हमारे लिए मुश्किल होगा. सो व्हाट आई विल डू, मैं उसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिख लूँगी. कैसे कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 to 10 के बीच में हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 10 to 20 के बीच में मार्क्स हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 to 30 के बीच में है. ऐसे करके मैं अपना टेबल कंप्लीट कर लूँगी एंड यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लूँगी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, राइट. तो जब मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ, ग्रुप बना के लिखती हूँ, दैट इज़ नोन एज क्लास इंटरवल्स. ये मेरे पास क्या है, क्लास इंटरवल्स है और इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा बोलते हैं. तो 0 to 10, अब जो मेरा ये जो लिखे हुए हैं लेफ़्ट साइड पे हर एक इंटरवल की पहली वाली वैल्यू, उनको हम लोअर लिमिट्स बोलते हैं, दैट इज़ LL. एंड जो राइट साइड वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम अपर लिमिट्स बोलते हैं, दैट इज़ UL. तो if you look at here, I have provided you few examples, 0 to 10, 10 to 20, 5 to 15, 7 to 12. ये हमारे पास कुछ मैंने इंटरवल्स दिए हैं. तो इन सब की अगर मैं लोअर लिमिट की वैल्यू बात करूं तो इस पहले वाले इंटरवल की लोअर लिमिट 0 है, दूसरे वाले की 10 है, तीसरे वाले की 5 है, देन 7 है. तो ये मैंने डिफरेंट इंटरवल्स लेके उनकी लोअर लिमिट्स बताई हैं. सिमिलरली अगर आप अपर लिमिट्स देखो तो ये जो पीछे लिखी हुई हैं ये अपर लिमिट्स है. नाउ अगर हम मेरे पास मैं वही एग्जांपल ले लेती हूँ कि मार्क्स की बात कर रही थी मैं, 20 to 30 वाला इंटरवल है मेरे पास. नेक्स्ट इंटरवल आ जाएगा 30 to 40 कि 100 मार्क्स का टेस्ट था, कितने बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 20 to 30 के बीच में है एंड कितने बच्चों के मार्क्स 30 to 40 के बीच में है. ये इंटरवल्स मैंने सिर्फ 2 ही पिक करे हैं. तो अब देखिए क्या होगा, जैसे अब मेरे पास कोई बच्चा है जिसके मार्क्स 30 आए हैं, तो मैं 30 को कहाँ लिखूँगी, फर्स्ट वाले इंटरवल में लिखूँगी या सेकंड वाले में. तो उसके लिए ये लाइन लिखी हुई है कि क्लास इंटरवल्स में लोअर लिमिट इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड. लोअर लिमिट हमेशा इंक्लूडेड होती है एंड अपर लिमिट इज़ ऑलवेज एक्सक्लूडेड. आई विल बी शोइंग यू, वो नीचे लिखा हुआ है. तो हमारे पास क्या होगा, ये अपर लिमिट है ये हमेशा एक्सक्लूडेड होती है, लोअर लिमिट है वो हमेशा इंक्लूडेड होती है. मतलब अगर मुझे 30 ढूंढना है तो वो मुझे यहाँ मिलेगा, इस वाले इंटरवल में लाई करेगा, इसमें नहीं करेगा. ये 20 to 30 इंटरवल है, इसका मतलब इसमें वैल्यू 20 से लेके 29.999 तक कुछ भी वैल्यू आ सकती है, बट 30 यहाँ नहीं आएगा, 30 नेक्स्ट वाले इंटरवल में आएगा. क्लियर.
तो दिस आई एम शोइंग यू। उसके बाद यही लिखा हुआ है, ये मैंने आपको रिटर्न में भेज दिया था ऑलरेडी। देन वी टॉक अबाउट क्लास साइज़। क्लास साइज़ में क्या है कि अगर मेरा इंटरवल है 10 to 20, तो इसका साइज़ क्या है, जिसको हम बेसिकली डिनोट करते हैं एच से। तो वो कैसे आएगा, मैंने दोनों को माइनस कर देना, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देना, तो 10 आ जाएगी मेरी एच की वैल्यू, दैट इज़ क्लास साइज़। इफ़ आई टॉक अबाउट क्लास मार्क, क्लास मार्क में अगर इसी इंटरवल की बात करें, क्लास मार्क में हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 + 20 इज़ 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 15। तो मेरे पास इसका आंसर 15 आ जाएगा, मतलब इसकी मिड वैल्यू, दैट इज़ क्लास मार्क, राइट। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, आप लिख लीजिए उसको। नेक्स्ट टर्म इज़ रेंज, राइट। रेंज में हम क्या लिखते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे आपको मार्क्स दे दिए हैं, एक 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, जिस बच्चे के सबसे कम मार्क्स हैं उसके मार्क्स थे 35, एंड जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं उसके मार्क्स थे 98। तो अब हमारी रेंज क्या आ जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। 98 में से 35 अगर हम माइनस कर दें तो हमें रेंज मिल जाएगी, राइट। तो रेंज का ये फॉर्मूला, ये आपको जो मैंने प्रोवाइड करी थी सॉफ्ट कॉपी, उसमें नहीं था, ये आप ऐड कर लीजिए, क्लास मार्क के बाद रेंज लिख लीजिए, राइट। देन दिस इज़ टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जिसके लिए हमेशा हमें क्लास मार्क चाहिए होगा। विल बी डिस्कसिंग लेटर वाइल ड्राइंग दिस। एंड उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले हैं मीन, मीडियन एंड मॉड के। मीन क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स, जितनी भी टर्म्स गिवन है सबका सम डिवाइडेड बाय कि कितनी टर्म्स थी, राइट। एंड दिस इज अनदर फॉर्मूला विच वी विल बी डिस्कसिंग लेटर। एंड फॉर मीडियन व्हाट वी हैव टू डू, फॉर मीडियन हमें सबसे पहले अपनी टर्म्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, या फिर डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। एंड उसके बाद आपने मिडल वाली वैल्यू पिक करनी है जो बिल्कुल सेंटर में है। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो कुछ और आंसर आएगा, इवन टर्म्स के लिए कुछ और आएगा। वील बी डूइंग दिस लेटर। एंड सिमिलरली फॉर मॉड, मॉड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 55 है, तो 55 हमारा क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट, देन वी कम टू टाइप्स ऑफ डाटा। जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, देन वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ डाटा। फर्स्ट इज प्राइमरी डाटा एंड सेकेंड इज सेकेंडरी डाटा, राइट। अब प्राइमरी डाटा क्या होगा, सॉरी नाउ व्हाट विल बी प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा, जैसे मैं आपको कहूँ कि काउंट द नंबर ऑफ मैथ्स टीचर्स इन योर स्कूल, कि आप काउंट करिए कि आपके स्कूल में मैथ्स के कितने टीचर्स हैं टोटल, चाहे वो किंडरगार्टन की बात हो, चाहे वो जूनियर विंग की बात हो, चाहे वो मिडल विंग की बात हो, चाहे वो सीनियर विंग की बात हो। तो टोटल मैथ्स टीचर यू हैव टू काउंट। तो आप आराम से कर लोगे, राइट, विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनीवन। तो इस टाइप का डाटा जो होता है वो प्राइमरी होता है। वाई प्राइमरी, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आप खुद कलेक्ट करते हो फॉर योर ओन पर्पस। सो इसकी डेफिनेशन में व्हाट यू कैन राइट, द डाटा विच इज़ कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, दिस इज़ नोन एज प्राइमरी डाटा। एंड इसका और नेम क्या होता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बिकॉज आपने खुद से कलेक्ट करा है। देन कम्स द सेकेंड टाइप, दैट इज सेकेंडरी डाटा। इसमें आप क्या करोगे, जैसे हमने आपको बोल दिया कि काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल विच कम्स फ्रॉम विलेज, number of students which come from town, number of students those who come from city। तो ये आपने काउंट करने। ऑब्वियसली दिस यू कैन नॉट डू एट योर ओन एंड, तो आपको जाना पड़ेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, राइट, जहाँ से आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब उन्होंने क्या करा, उनके पास सारा रिकॉर्ड है, कौन सा बच्चा कहाँ से आता है, कौन से विलेज से आता है, कहाँ से आता है, बट उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट नहीं करी है। दे कलेक्टेड इट फॉर देयर ओन पर्पस, बट ये आपके काम आ जाएगी। सो इस तरह क्या डाटा जो आप कलेक्ट नहीं करते हो, आप कहीं और से ले लेते हो, जिन्होंने पहले से अपने पर्पस के लिए कलेक्ट करा हुआ है, दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी डाटा। सो दिस इज़ द डाटा टेकन बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम सम सोर्स
विच वॉज प्रिवियसली कलेक्टेड बाय द सोर्स फॉर सम अदर पर्पज, उसने अपने पर्पज के लिए करा था. दिस इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन. प्राइमरी फर्स्ट हैंड एंड सेकेंडरी सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, राइट. So with this you can complete your 14.1 also. Now we'll be moving to 14.2. Now here's the question number 1. You are given with blood groups of 30 students of a class 8. उनमें से अगर आप चेक करो तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स है बच्चों के. ए ब्लड ग्रुप के हैं बच्चे, बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे हैं, ओ वाले हैं एंड देन ए बी वाले हैं. तो यही 4 ब्लड ग्रुप्स हैं बच्चों के. तो अब हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं. वी आर हैविंग 4 ब्लड ग्रुप्स. वन इज ए, अदर इज बी, देन ओ, देन ए बी. तो ये 4 ब्लड ग्रुप्स वी आर हैविंग. तो हम सबसे पहले अगर ए ब्लड ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करें कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट्स आर हैविंग ब्लड ग्रुप ए. तो यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे. देन बी 1 2 3 4 5 6. तो 6 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप बी है. व्हाट अबाउट ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ओ है. व्हाट अबाउट ए बी 1 2 3. ओनली 3 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, ए बी. नाउ अगर आप इन सभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड करोगे 9 + 3 12 + 12 24 + 6 30. इनका सम अगर 30 आ रहा है मीन्स आपने करेक्ट करा है बिकॉज देयर वर टोटल 30 स्टूडेंट्स. अगर इनका सम 30 नहीं आए तो आपकी कोई मिस्टेक है. देन द क्वेश्चन वॉज कि कौन सा ब्लड ग्रुप मोस्ट कॉमन है, सबसे कॉमन कौन सा ब्लड ग्रुप है जो ज़्यादा बच्चों का है. दैट इज़ ओ. एंड विच इज़ द रेयरेस्ट इज़ ए बी जो सिर्फ 3 बच्चों का है. सो हियर आई विल बी शोइंग यू द कंप्लीट सोल्यूशन. आपने ऐसे एक तरफ पे ब्लड ग्रुप लिख लेना है, दूसरे तरफ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देन यू हैव टू परफॉर्म लाइक दिस. एंड में हम आंसर्स लिख देंगे. अब अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखो ये थोड़ा सा अलग है. इसमें क्या है, यू आर गिवन विद द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर वर्क प्लेस. जहाँ पे उनका घर है 40 इंजीनियर्स हैं, जहाँ पे उनका घर है वहाँ से लेके जहाँ पे वो काम करने जाते हैं वहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है आपको. तो एक इंजीनियर ऐसा है जो अपने घर से लेके 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वर्क के लिए जाता है, कोई 3 किलोमीटर की, कोई 10 किलोमीटर की. तो ऐसे आपको 40 इंजीनियर्स का डिस्टेंस गिवन है. नाउ आपको इन्होंने पहले ही बोल दिया कि आपने इंटरवल फॉर्म में लिखना है एंड 0 to 5 करके आपके इंटरवल स्टार्ट होंगे. तो आपका फर्स्ट इंटरवल विल बी 0 to 5, देन 5 to 10, then 10 to 15, then 15 to 20, then 20 to 25. अब देखिए आपकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है आपको. आई सपोज इट इज़ 32. तो आपको 35 तक चलना पड़ेगा. 25 to 30 एंड देन 30 to 35. अब इस तरह का क्वेश्चन अब आप डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते कि कितने ब्लड ग्रुप वाले जैसे हमने करा था. इसमें आपको टेली मार्क बनाना होगा. जैसे फर्स्ट वैल्यू है 5. अब ये कौन से इंटरवल में आएगी, फर्स्ट में नहीं आएगी, ऑब्वियसली सेकंड में आएगी. तो यहाँ पे हम एक लाइन लगाएंगे. देन 3 हमारा फर्स्ट वाले में आ जाएगा. देन 10 हमारा इसमें आएगा. देन 20 हमारा इसमें आएगा. देन 25 इट विल बी इन दिस इंटरवल. 11 हमारा थर्ड में आ जाएगा. 13 भी हमारा थर्ड में आ जाएगा. 7 हमारा सेकेंड में आएगा. 12 हमारा अगेन थर्ड में आएगा. 31 लास्ट वाले में आ जाएगा. 19 हमारा फोर्थ में आ जाएगा. 10 हमारा अगेन इसमें आ जाएगा. अब इसमें हमने 4 लाइंस लगा दी हैं थर्ड वाले इंटरवल में. अब अगर 5th लाइन भी ऐसे ही लगाओगे, 6th भी ऐसे ही लगाओगे तो हमारे लिए काउंटिंग मुश्किल हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, हम 4 लाइंस लगाने के बाद जो 5th, ये नहीं है, जो 4 लाइंस लगाने के बाद जो हम 5th लाइन लगाते हैं वो हम ऐसे लगाते हैं ताकि काउंटिंग ईजी हो जाए, राइट. उसके बाद अगर 12 है तो वो कौन से इंटरवल में आएगा, इसी में आ जाएगा. तो 6th वाली हम यहाँ लगा देंगे. देन 17 है वो नेक्स्ट में आ जाएगा. 18 वो इसी में आ जाएगा. 11 फिर से इसमें 2.
तो हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे, राइट। फिर उसके बाद हम काउंट कर लेंगे, जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है, ये हमें क्लियरली पता है 5, 2 आ गए हैं तो 2 7 हो जाएगा, ये 3 है। तो यू हैव टू वर्क लाइक दिस। तो हियर आई विल बी शोइंग यू द सोल्यूशन। आप ऐसे कर लोगे इसको, पहले टेली मार्क एंड उसके बाद काउंट करोगे। काउंट करने के बाद जब टोटल करोगे देन इट शुड बी 40, बिकॉज आप 40 इंजीनियर्स की बात कर रहे थे। नाउ आपको क्वेश्चन गिवन था व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस इन रिप्रेजेंटेशंस। इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? पहली इन्फॉर्मेशन तो यही मिल रही है, देखो यहाँ आपको पता चल रहा है कि 20 to 25 से लेके 30 to 35 वाले इन 3 इंटरवल्स में आपके जो नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स हैं वो बहुत कम है। तो इसका मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है कि बहुत कम इंजीनियर्स ऐसे हैं जो 20 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पे रहते हैं, राइट। और अगर आप इस ऊपर देखो और इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है कि मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स जो हैं वो कौन से डिस्टेंस पे रहते हैं। देखिए ज़्यादातर तो इसी में कवर हो रहे हैं, फर्स्ट इनमें, या आप ये कह सकते हो कि ज़्यादातर इंजीनियर 5 to 15 के डिस्टेंस में रहते हैं, बिकॉज इनमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स आ रहे हैं, राइट। तो ये हमें मिल रहा है ग्राफ से, सॉरी टेबल से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपको गिवन, आपको ह्यूमिडिटी गिवन है कि 30 डेज़, किसी कोई ऐसा मंथ लिया जिसमें टोटल 30 डेज़ हैं और फिर उसमें हम चेक कर रहे हैं कि ह्यूमिडिटी कितने परसेंट है। पहले 98.1%, देन 98.6%। तो ये हमें 30 डेज़ का रिकॉर्ड गिवन है। आपको क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है 84 to 86 जैसे इंटरवल्स लेके, 84 to 86 फर्स्ट इंटरवल, देन 86 to 88। तब कहाँ तक चलेंगे? आप देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आई कैन सी कि यहाँ पे 99.2 है, तो आपको 98 to 100 तक जाना पड़ेगा, राइट। नाउ विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज़ अबाउट। अब देखिए आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो 80 से बड़ी है, मतलब परसेंटेज 80 से ज़्यादा, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो कौन सा सीज़न हो सकता है, कौन सा मंथ हो सकता है? थिंक अबाउट इट। लास्ट इज़ व्हाट इज़ द रेंज। मैंने रेंज आपको इनिशियली बता दिया, आपने इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, कौन सी है? आई सपोज इट इज़ 99.2 एंड माइनस लोएस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू यहाँ पे 84.9 है आई थिंक। तो दोनों को आपको माइनस कर देना है, यू विल गेट द रेंज, राइट। So this is your homework to complete question number 3 by your own. Thank you. Next class में we will be continuing this exercise.